हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डीएनयू की टीच में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो आपका सैम्पल पेपर का सेट बी है केशव सैम्पल पेपर का, ठीक है, कक्षा 10वीं का आपका विषय गणित का। तो इससे पहले मैं आपको सेट ए बता चुका हूँ, ठीक है। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो मैं उसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो इकाई एक है, ठीक है, खंड आ है आपका पूर्णांक आपको सो रहेगा, जिससे मैं पहली वीडियो में आपको बता चुका हूँ सभी, ठीक है। तो ये आपका ब्लू प्रिंट के आधार पर पूरा सैम्पल पेपर है, ठीक है। तो इसमें सभी वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, हम सैम्पल पेपर सेट बी को जानने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और सब्सक्राइब करने के बाद आप नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल प्रेस करें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। इस वीडियो को मात्र आप शेयर करें आपके फ्रेंड्स को, ठीक है। तो आपका सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका आपका फर्स्ट क्वेश्चन से 12, 15 और 21 का एचसीएफ है। तो आपका 12, 15 और 21 का एस सी एफ आपको क्या हो जाएगा, 3। किस लिए? क्योंकि एस सी एफ में हर हमेशा सबसे पहले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी आपका एस सी एफ में ये तीनों में सबसे पहले तो कॉमन आपकी जो संख्या है, ठीक है, तो इन दोनों की आवाज़ गुणन निकालेंगे तो इन दोनों में सबसे पहले कॉमन आना चाहिए। तो ये आपका 3 से भी 12 कट रहा है, यानी आपका 3 3 और 4 बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा, ये 7 बार कटेगा, ठीक है। तो आपकी 3 की पावर 1 में यानी सबसे छोटी घात ली जाती है, ठीक है। तो हाई एस सी एफ में सबसे छोटी घात कितनी हो जाएगी, 3 की, यानी 3, ठीक है, 3 की पावर 1 में। इसके बाद तो आपका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 की पावर 1, ठीक है। तो द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यकों की अधिकतम संख्या होगी। तो शून्यकों की अधिकतम संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर हमारी हो जाएगी 2। इसके बाद तो हमारा क्वेश्चन क्या है, थर्ड, A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 हो तो समीकरण निकाय A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। तो इसमें हमारा आंसर होगा का कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे जो अद्वितीय हल होता है इन दोनों में होता है। अगर दोनों में ये आपका नॉट इक्वल टू यानी बराबर नहीं है तो ये आपका क्या हो जाता है, हमारा कि अनंत अनेक हल होंगे, ठीक है। सॉरी, ये तीनों में आपका ये नॉट इक्वल टू नहीं होता, ठीक है, ये बराबर होता तो आपके हमारे अनंत अनेक हो जाते, ठीक है। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 2 है। तो प्रश्न नंबर 2 में आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका हमारा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 के शून्यकों का योग। तो हमारा शून्यकों का योग होगा -4, ठीक है। इसके बाद रैखिक समीकरण योग में एक्स प्लस वाई बराबर 5 तथा 2x प्लस 2y बराबर 10। तो ये हमारे हो जाएंगे संगत, ठीक है। थर्ड है हमारा समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविध कर। तो विविध कर हो जाएगा आपका 0। इसके बाद हमारे प्रश्न नंबर 3 में सत्य असत्य बताइए। तो ये आपको इसमें पूछा सबसे पहले √2 एक परिमित संख्या है। तो ये हमारा असत्य है, ठीक है, क्योंकि √2 की अंश की कौन सी संख्या होती है, तो ये होती है अपरिमित संख्या, ये √2 √3 ये, ठीक है। तो जिसकी संख्या में भागने जाता है वो कौन सी संख्या होती है, अपरिमित संख्या होती है। P/Q की टाइप में संख्या होती है वो होती है हमारी परिमित संख्या। तो द्विघात बहुपद का मानक रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जिसमें ए नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो समानता श्रेणी 3/2 1/2 -1/2 -3/2 में सार्वंतर D-1 है। तो ये हमारा सत्य है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है। तो बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की बताइए कि परिमेय संख्या 35/50 का दशमलव प्रसाद शांत है या शांत आवर्ती है, ठीक है। तो इसकी हम आपको जो सॉल्यूशन बाद में प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो आप हमसे इनका सॉल्यूशन किस तरीके से भी पूछ सकते हैं अगर आपको जो किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। तो आप हमें किस कमेंट करें सेट बी का आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो थोड़ी बहुत आप परिमेय संख्या कुछ हिसाब से जमा दें, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा निम्न रेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन से आपका ये, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई बराबर 14 और एक्स माइनस वाई बराबर 4 देते हमारा क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ से हमको 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। टोटल अंक रहेंगे हमारे 16, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। नेक्स्ट रहेगा हमारा वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन। 5 वर्ष बाद जेबक की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व उस जेबक की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उसकी वर्तमान आयु क्या? तो हमें जेबक की वर्तमान आयु निकालना है, ठीक है। तो उसकी वर्तमान आयु पूछा है इसमें किसकी? 5 वर्ष पूर्व जेबक की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है। तो इसमें उसकी वर्तमान आयु निकालना है हमको इन दोनों की। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। तो इसमें आपको यहाँ पर दे दिया है, यहाँ पर सबसे पहले आप क्वेश्चंस को पढ़ें अच्छी तरीके से। दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, तो विषम धनात्मक पूर्णांक हमको पूर्णांक ज्ञात करना है, ठीक है, जिनके वर्गों का योग कितना है? 290, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन। उस समांतर श्रेणी एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा निम्न द्विघात समीकरण के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0, तो ये आपका जे है, ठीक है क्वेश्चन। तो यहाँ सॉरी यहाँ पर ए नहीं है, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 है आपका। तो इसके बाद हम आते हैं हमारे इकाई 2 पर, ठीक है, सेट बी में। तो सही विकल्प का चयन कीजिए इसमें। तो ए बी सी और बी डी ई दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों ए बी सी तथा बी डी ई के क्षेत्रफलों का अनुपात है, तो इसका अनुपात हो जाएगा हमारा 4:1, ठीक है। बिंदु पी 6,8 की बाई अक्ष से दूरी है, तो इसमें आपको बाई अक्ष से दूरी निकालना है। तो इसका हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 6। इसके बाद हमारा एक 6 मीटर ऊंचा स्तंभ दूरी पर 2√3 मीटर लंबी छाया बनाता है। उस समय सूर्य का उन्नयन कोण है, तो इसमें उस समय रहेगा 60 डिग्री। किसी बिंदु से 200 मीटर की दूरी पर स्थित किसी टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई होगी। तो टावर की ऊंचाई निकलेगी, इसको आप सोल्व करेंगे तो 200 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट, यदि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA, PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हैं, तो कोण POA बराबर है, तो ये हो जाएगा 50 डिग्री आपका आंसर, ठीक है। तो ये वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चंस की आते हैं हमारे, ठीक है। तो जोड़ी ये आपके जितने भी आपको त्रिकोणमिति के सूत्र होते हैं उनमें से ये जोड़ी बनाते हैं, ठीक है। तो उनमें से आपके 100% जोड़ी पूछी जाती है आपके एग्जाम में। तो आपका कोट 90 डिग्री, तो कोट 90 डिग्री का मान हो जाएगा आपका 0, ठीक है। इसका 1 + कोट स्क्वायर थीटा, तो 1 + कोट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? कोसेक स्क्वायर थीटा। इसका फर्स्ट साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान आपका होता है 1/2। तो आपको ये टेबल सबसे पहले बनाना आना चाहिए, इसके बाद आपको सूत्र अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे, ठीक है। तो आप एग्जाम में उन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से आकर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले तो आप त्रिकोणमिति के सभी सूत्र याद कर लें। जैसे कि साइन 30 डिग्री का मान आपको आना चाहिए, 45 का आना चाहिए। जैसे कि साइन 45 का मान 1/√2 होता है, ठीक है। इसके बाद साइन 60 का मान √3/2 होता है, ठीक है। साइन 90 का मान आपका 0 होता है, नहीं सॉरी, साइन 90 का मान आपका 1 होता है, ठीक है। तो इसके बाद हम उल्टी टेबल पर आते हैं, जैसे कि ठीक है। तो ये बात की बातें आप कमेंट करेंगे तो हम आपके लिए ये भी प्रोवाइड कर देंगे अच्छी तरीके से, आपको समझ में जाएगा। फिर उल्टी टेबल आती है, ठीक है। कोस 0 डिग्री का आपको मान 1 होता है, तो इसमें कोस 90 आप यहाँ पर देखिए, साइन 90 और कोस 90 में आप अच्छी तरीके से याद करेंगे वो, ठीक है। साइन 90 हमारा 1 होता है और कोस 90 हमारा 0 होता है, ठीक है। इस हिसाब से कोस 0 हमारा 1 रहेगा और साइन 0 हमारा 0 रहेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आता है हमारा एक त्रिभुज ABC की भुजा BCA पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADE बराबर कोण BAC है। दर्शाइए कि CA² बराबर CB इंटू CD है। तो फ्रेंड्स, आपने भी देखो इस वीडियो को शेयर नहीं किया, शेयर जरूर करें, ठीक है। तो आपसे मात्र एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शेयर करें आपके फ्रेंड्स को, ठीक है, क्योंकि शेयर करने का तो आपको कोई चार्ज नहीं लगता। इसके बाद नेक्स्ट हमारा बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात की, जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 हैं, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा हमारा निम्नलिखित का मान निकालिए। तो साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा
तो एक वृत्त खींचिए और इससे पहले हमारा एक क्वेश्चन सो रहे 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चिमनी की ऊंचाई बताइए। नेक्स्ट हमारा एक वृत्त खींची और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींची हैं कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। ठीक है, ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारे निम्नलिखित में से किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय यानी थेल्स प्रमेय का विलोम लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। नेक्स्ट है हमारा बिंदुओं 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बाह्य अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है। प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो ये हमको निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। नेक्स्ट है हमारा एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट है हमारा सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारे। तो फ्रेंड्स वेरी वेरी IMP क्वेश्चंस, इनमें से एग्जाम में जरूर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इकाई 3 पर आते हैं हम सेट बी में। तो ये खंड 7 स्टार्ट हो जाता है हमारा। निम्नलिखित वाक्यों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो हमारा इकाई 3 में हमारा खंड 7 स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें आपको सबसे पहले क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित वाक्यों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका हमारा फर्स्ट है किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंब अर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं वह बिंदु त्रिभुज का होता है। तो ये आपका परिकेंद्र। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किस घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो -1.5। ठीक है, तो ये आपको इस संख्या की प्रायिकता नहीं हो सकती। नेक्स्ट हमारा किसी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो ये हमारे स्टार्ट है किसी प्रयोग की गई कि सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग। तो ये आपका 1 है। तो किसी वृत्त की दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ तो बराबर होती हैं। तो त्रिज्या r वाले वृत्त के एक त्रिज्य खंड जिसका कोण अंशों में थीटा है का क्षेत्रफल होता है। तो ये होता है थीटा कोण 360 डिग्री गुणित πr²। ठीक है, तो r त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है तो πr² है। सत्ता बताना है अब हमको यहाँ से। सत्ता बेलन के आयतन का सूत्र πr² है। ठीक है, इसके बाद गोले के केंद्र से सतह के बिंदु की दूरी गोले की त्रिज्या होती है। तो ये सत्य। तो एक शब्द या अथवा एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो हम आंकड़ों में अधिकतम आवृत्ति वाला प्रेक्षण क्या कहलाता है। तो बहुलक कहलाता है। तो माध्यक का सूत्र लिखिए। तो माध्यक का सूत्र, तो माध्यक बराबर L प्लस कोष्टक लगा के n/2 - CF/F गुणित H। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। तो एक समबाहु त्रिभुज ABC खींचिए जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर हो। रचना के पद भी लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। नेक्स्ट हमारा मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। एक बच्चे ने इस गोले के आधार में बदल दिया। गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा किसी स्कूल की कक्षा x के 30 यानी किसी स्कूल की कक्षा में x के 30 छात्रों द्वारा गणित के एक पेपर में 100 में से प्राप्त किए गए अंक हैं। नीचे दी गई सारणी में दिए गए हैं इन छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों
का माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से माध्य ज्ञात करना है, तो आपको वर्ग अंतराल दिया है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 तो आपको 15 का वर्ग अंतराल में अंतर दिया है। ठीक है, तो छात्रों की संख्या रही है हमारे 2 3 7 6 6 6। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, तो प्रायिकता की परिभाषा लिखिए। तो एक पांसे को एक बार फेंका जाता है, एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट है हमारा, एक वर्गाकार रूमाल पर 9 वृत्ताखंड डिजाइन बने हैं, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। देखिए आकृति रूमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का रहेगा आपका यहाँ से। तो फर्स्ट है हमारा, किसी चूड़ी की सहायता से वृत्त खींचिए। तो आप जान चुके होंगे चूड़ी किस टाइप की होती है, गोला। ठीक है, तो आप जानते होंगे। वृत्त के बाहर एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। नेक्स्ट है हमारा, दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन से, 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है। 30 मिनट में एक नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा सेट बी का, तो ये हमारा, निम्नलिखित आंकड़े 2 से 25 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में की सूचना देते हैं। तो जीवन काल घंटों में आपको 0.20 से 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 100, 100 से 120 बारंबारता रहेगी आपकी 10, 35, 52, 61, 38, 29। हमारा सेट बी का लास्ट क्वेश्चन से अब देख लेते हैं हमें। तो 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो लाल रंग का बादशाह एक फेस कार्ड्स अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। तो फ्रेंड्स यहाँ तक हमारा है सेट भी कंप्लीट हो चुका है मैथ का। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में सेट सी भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें आपके फ्रेंड्स को। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो।